बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के इख्तिताम पर भारत ने वो कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और खास तौर पर मैंने तो जनाब जो कल वीडियो की थी दूसरे दिन के इख्तिताम पर, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि जनाब अगर तो ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव जो हैं वो भारत को जनाब जो ट्रेल इस वक्त पड़ी हुई है, क्योंकि जब कल दिन का इख्तिताम हुआ तो उस वक्त भारत जनाब 134 रन पीछे था और उनकी 7 विकेटें गिर चुकी थी। ध्रुव जुरैल जो है विकेट कीपर बैट्समैन वो क्रीज के ऊपर मौजूद थे और कुलदीप यादव ने नीचे से उनको जो सपोर्ट है वो दी हुई थी। तो कल भी मैंने ये बात की थी कि अगर भारत जो है वो इस लीड को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले आया तो फिर भारत जो है वो बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन भारत इतने खतरनाक तरीके से बाउंस बैक करेगा कि आज जब तीसरे दिन का इख्तिताम हुआ तो उस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बशमूल मेरे, बल्कि जनाब जो भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, जिनमें कल मैंने 2 खिलाड़ियों के स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए थे, उनमें एक जनाब कप्तान रह चुके हैं इंग्लिश टीम के और दूसरे स्टुअर्ट ब्रॉड थे। अब उन्होंने जनाब कहना शुरू कर दिया है कि दिस इज इंडियाज गेम और अगर यहां से भारत जो है वो जीत जाता है तो फिर भारत डिजर्व करता था। और जो रन्स सेकंड इनिंग के अंदर इंग्लिश टीम ने स्कोर किए और जिस तरह से स्कोर किए, तो ये भी अब ऑफिशियली हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि भारत ने बेसबॉल का जो बाजा है वो बजाकर रख दिया है और बेसबॉल का कॉन्सेप्ट जो है वो जनाब यहां इंडियन सरजमीन के ऊपर तकरीबन खत्म हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर चल सकता है, ये कॉन्सेप्ट साउथ अफ्रीका के अंदर कामयाब हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट न्यूजीलैंड को उनके घर पर चित कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल सकता है। लेकिन ये जो बेसबॉल का तरीका है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, ये इंडिया के अंदर नहीं चल सकता। और इंडिया ने जिस तरह से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद बाउंस बैक किया था कि उन्होंने दूसरा टेस्ट वाज़ैक के अंदर जीता, तीसरा टेस्ट उन्होंने जनाब राजकोट के अंदर जीता और अब चौथा टेस्ट जो इस वक्त रांची के अंदर चल रहा है यह भी जीतने की जो कगार है उसके ऊपर भारतीय क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है। लेकिन पहुंची किस तरह से है यह इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि आज इस खेल के अंदर एक नई कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई है और माइकल वॉन साहब ने बाकायदा ट्वीट करके और नीचे कुछ चीजें शेयर करके यह इल्जाम आयद किया है भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर के शायद जो जनाब थर्ड अंपायर थे उन्होंने जानबूझकर जो रूट है उनको आउट दिया ताकि इंडिया जो है वो गेम के ऊपर जो उनका अपर हैंड था उसको मजीद जनाब अपर लेकर जा सके और जो शिकंजा है वो बेसबॉल और इंग्लिश टीम के खिलाफ मजीद जनाब उसको कर सके। सो ऑल इन ऑल आज हुआ क्या है, भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपको जो इंग्लिश टीम की जानिब से के पुराने खिलाड़ियों की जानिब से ट्वीट्स आए हैं वो दिखा दूं, तो स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने कल कहा कि जनाब जो इंग्लिश टीम है उन्होंने जबरदस्त तरीके से खेल खेला है और उन्होंने भारत को चारों कोने चित करके रख दिया है। आज उन्होंने ट्वीट की 2:38 जनाब मिनट पर यह ट्वीट आती है और इसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की जो तारीफें हैं उनके पुल बांध कर रख दिया और कहते हैं इंडिया शोन ब्रिलियंट फाइट एंड स्किल ऑन अ वेरी हेल्पफुल पिच। करंटली इंग्लैंड लीड बाय 180 रन्स, 2 विकेट्स लेफ्ट। जब उनके 2 खिलाड़ी रहते थे, every bowling attack in the world would back themselves to defend 200 on a pitch with this much movement. So if India chase this score, they will deserve the W. That means कि they will deserve the win. और आज जो 40 रन भारतीय ओपनर्स ने जनाब भारत के खाते में डाले हैं और अब सिर्फ 152 रन जो हैं वो भारत ने चेज करने हैं चौथे दिन। और जनाब अगर आप पहले तीनों दिन की जो गेम है उसको देखें तो मास वाइज जो पहला दिन है और उसका भी जो पहला घंटा है वो बैट्समैन फ्रेंडली था। पहले दिन पहला घंटा बैट्समैन फ्रेंडली था, दूसरे दिन का जनाब जो मॉर्निंग सेशन का फर्स्ट आवर था वो अगेन बैट्समैन फ्रेंडली था और थर्ड डे का जो मॉर्निंग सेशन था वो अगेन
बैट्समैन फ्रेंडली था। सो कल मॉर्निंग सेशन के अंदर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सेकंड ओपनर यशस्वी जायसवाल जो है वो जितने मिनिमम रन्स गेन कर लेंगे, अगर वो सेशन में जो 30 ओवर्स का होगा उसमें जनाब 80 से 90 रन्स बना लेते हैं तो फिर तो पक्का जनाब और एक कंफर्टेबल जीत जो है वो भारत की झोली में आ जाएगी। लेकिन अगर वहां पर इनिशियल ओवर्स के अंदर कोई ब्रेक थ्रू 2 से 3 जनाब जो इंग्लिश टीम है वो हासिल कर लेते हैं तो देन मैच जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, वरना जो जीत है वो इस वक्त नजर आ रही है कि भारतीय टीम के खाते में जा चुकी है। इसके बाद माइकल वॉन जो है उन्होंने भी ट्वीट की, इनसाइड 6 आवर्स इंडिया हैव गॉन फ्रॉम द टीम दैट शुड नॉट विन दिस मैच टू द टीम दैट शुड नॉट लूज दिस मैच। इनक्रेडिबल थर्ड डे सो फार फॉर द होस्ट। के जब तीसरे दिन का आगाज होने लगा था तो यही कहा जा रहा था, मैंने भी कल यही बात की थी कि इंडिया शुड नॉट विन दिस मैच और इंडिया ये मैच हार चुका है। लेकिन 6 घंटे के अंदर जो भारत ने जनाब चक्रव्यूह एक इंग्लिश टीम के खिलाफ रचा कि पहले जो ध्रुव जुरैल है उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, टेल एंडर्स को साथ लेकर वो चले। उसके बाद जो बॉलिंग डिपार्टमेंट भारत का है जिस तरह से उसने कमबैक किया और अडेप्ट किया इस पिच को, और जनाब शुएब बशीर ने जो फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग की थी इंग्लिश टीम के लिए, उसको देखते हुए जिस तरह से अपनी पेस को वेरी किया तो उसने भारत को जनाब ये मैच जो है वो जीतने की जो कगार है उसके ऊपर खड़ा कर दिया। और माइकल वॉन भी ये कह रहे हैं। जबकि इसके अलावा माइकल वॉन ने एक और ट्वीट की और उसमें जो रूट का जो आउट है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने जनाब ट्वीट करते हुए ये लिखा भी कि आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी इस तस्वीर को देखकर जनाब जो अज्यूम है, जो अजम्पशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे 3 चीजें उन्होंने जनाब जो इंग्लिश में शेयर की हुई है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि माइकल वॉन साहब कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इन लाइन द सेंटर ऑफ द बॉल वाज इनसाइड द पिचिंग जोन। अब जो 3 जनाब विकेट्स हैं उनका जो पिचिंग जोन बनता है तो इन लाइंस अगर गिरेगी तो बॉल होगी द सेंटर ऑफ द बॉल। जो बॉल का सेंटर है वो जनाब उस एरिया के अंदर जाकर गिरा है। और आउटसाइड ऑफ का क्या मतलब है, द सेंटर ऑफ द बॉल वाज आउटसाइड एंड टू द ऑफ साइड ऑफ द पिचिंग जोन। यानी कि अगर ये पिचिंग जोन है और ऑफ साइड ये बनती है तो इसके बाहर है तो ये आउटसाइड ऑफ जोन होगा। और आउटसाइड लेग, द सेंटर ऑफ द बॉल वाज आउटसाइड एंड टू द लेग साइड ऑफ द पिचिंग जोन। अब जो रूट चूंकि राइट हैंड बैट्समैन है उन्होंने इस तरह से स्ट्राइक करना है। ये 3 लाइनें आप अज्यूम कर लें, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब सेंटर ऑफ बॉल जो है वो अगर इससे बाहर है तो फिर ये आउटसाइड लेग होगा और जनाब जो रिव्यू है वो जाया हो जाएगा। और इसमें नेकेड आइज अगर देखा जाए तो इनिशियली लगा के आउटसाइड ऑफ जोन है, सॉरी आउटसाइड ऑफ लेग है, लेकिन जब जनाब रिप्ले आया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो जनाब ये इन लाइन शो किया गया और 3 रेड आए और 3 रेड के बाद जनाब जो रूट है उनको विकेट खोना पड़ गई। अब जनाब ये जो डीआरएस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस इस वक्त रेज हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं। पीएसएल के अंदर भी शादाब खान ने डीआरएस टेक्नोलॉजी के ऊपर पॉइंट्स जो हैं और फिंगर्स जो हैं वो रेज की हैं और अब जनाब इस टेस्ट मैच के अंदर भी ये जनाब जो फिंगरिंग है वो होना शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन ट्वीट मुझे माइकल वॉन का लगा वो कुलदीप यादव के लिए था। और कुलदीप यादव हमेशा से तगड़े बॉलर रहे हैं और इन्होंने जिस तरह से आज बॉलिंग की तो माइकल वॉन कहते हैं कि कुलदीप यादव को देखकर आज ऐसा लगा कि जैसे लेफ्ट हैंड शेन वॉन जो है वो बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं। दिस इज अ वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर कुलदीप यादव। नो डाउट बड़े बेहतरीन है, लेकिन शेन वॉन के साथ अगर आपका कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है तो दैट मींस के यू हैव समथिंग और आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से साबिक इंग्लिश कप्तान भी आपको लेफ्ट हैंड शेन वॉन जो है वो करार दे रहे हैं। जबकि इसके अलावा अगर मैच डिटेल की बात की जाए तो भारत ने जनाब आज जब दिन का आगाज किया तो 134 रन जनाब वो पीछे थे जो इंग्लिश टीम का फर्स्ट इनिंग का स्कोर था, क्योंकि कल 219 के ऊपर जो डे है वो एंड हुआ था और 219 से लेकर भारतीय टीम ने ध्रुव जुरैल जो है उनकी मदद से जनाब 307 रन जो हैं वो स्कोर किए और अल्टीमेटली सेकंड इनिंग में फिर भारतीय बॉलर जो है उन्होंने कमबैक किया।
5 विकेटें जो हैं वो आर अश्विन के खाते में आई। आर अश्विन तो वैसे ही विकेट्स लेते रहते हैं। कुलदीप यादव ने जो 4 विकेटें हासिल की वो इंपॉर्टेंट थी। इसमें ज़ॉक्रेली की विकेट थी। देन बेन स्टोक्स को जो उन्होंने बम्बूजल करके रख दिया, और बेन स्टोक्स शायद ये समझ रहे थे कि उनकी एज नहीं लगी, लेकिन एज जो है वो उनकी लग चुकी थी। उसके बाद टॉम हैटली और ओली रॉबिन्सन जो चारों जनाब मेन थ्रेट थे इंग्लिश टीम के जनाब, उनको इन्होंने पवेलियन का रास्ता जो है वो दिखाया। जबकि आर अश्विन जिनसे बॉलिंग का आगाज किया गया था, उन्होंने बेन डक्ट, ऑली पॉप, जो रूट, बेन फोक्स और जेम्स एंडरसन की विकेट जो है वो हासिल किया। सो अब जो कल दिन का जनाब फर्स्ट सेशन होगा, मॉर्निंग सेशन होगा, वो बताएगा कि जनाब कौन सी टीम मैच जीतने जा रही है। लेकिन अगर अभी बात की जाए और अभी कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि भारत जो है वो 99.99% तक इस चौथे टेस्ट मैच को जीत चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।